उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने से या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से मना किया। औरतों के कारोबार बंद किए, जैसे सैलून वगैरह। आप लोग अफगानिस्तान गए? सर जो मैंने पढ़ा या सुना। ये कहाँ से पढ़ा? सर मुख्तलिफ अखबारात में, कौन से? आर्टिकल में, पाकिस्तान के अखबारात में, वेबसाइट या पर हमने इंटरनेशनल पढ़ते हैं। अखबारात? जी सर। अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। हमने मशक़ वस्ता की सूरत हाल को देखा, अमेरिका सऊदीया के ताल्लुकात पे बात की, और आपने बड़े बारीक बीने से उसका जो है ना वो जवाब भी दिया। ज़रा रुख करते हैं अफ़गानिस्तान का। अब अफ़गानिस्तान में जो सर मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, वो कहते हैं कि हम एक इस्लामी शरिया के मुताबिक तमाम अहकामात को लागू करते हैं, लेकिन दूसरी जानब आप देखें तो उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने से या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से मना किया। औरतों के कारोबार बंद किए, जैसे सैलून वगैरह। फिर पाबंदी लगाई कि आप बग़ैर महरम के घर से नहीं निकल सकती। और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद ज़चगी के मामलात में भी जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं ख़वातीन को ट्रीट करने के लिए। सर ये इस्लाम की जो तस्वीर, आप लोग अफगानिस्तान गए? सर जो मैंने पढ़ा या सुना। ये कहाँ से पढ़ा? सर मुख्तलिफ अखबारात में, आर्टिकल में, वेबसाइट पर हमने पढ़ते हैं। जी सर। सर सवाल मेरा ये है कि जो ये पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, क्या वाकई इस्लाम इसी का नाम है या इस्लाम नहीं? क्या अफगानिस्तान में ये कुछ हो रहा है? पहले तो ये तय करते हैं। डेफिनेटली क्या ये प्रोपेगेंडा है या ये हकीकत है? अफगानिस्तान में 1996 में भी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। 1996 में भी 1999 की जो वुमेन डे 8 मार्च का है, वो काबुल यूनिवर्सिटी में मनाया गया था, ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटी थी। इस वक्त कोई एक भी जगह, सिर्फ कंधार के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम औरतों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है। एमए, अभी भी एमए की क्लासें हो रही हैं, लेकिन हमारा एक मसला है कि हम सेग्रीगेशन चाहते हैं। जहाँ जहाँ सेग्रीगेशन अवेलेबल हो रही है, औरतों को पढ़ाना है ना, कि दोनों को इकट्ठे क्लास में बैठा के पढ़ाना है। मकसद क्या है आपका? दोनों को इकट्ठे पढ़ाना है। डेफिनेटली दुनिया में तालीम हासिल करना अवलीन मकसद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी गर्ल्स वुमेन कॉलेज अलग है, ठीक है जी। आज भी जहाँ पर आपको बिजनेस करना पड़ता है ना, तो बीगन हॉस्पिटल गर्ल्स कैंपस अलग बनाता है, और सिटी स्कूल भी अलग बनाता है, और ग्रामर स्कूल भी अलग बनाता है। जहाँ आपको पता होता है कि बच्चे वालिदैन नहीं भेजेंगे, वहाँ उनको कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं करते। एक, काबुल इज द मोस्ट पीसफुल सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इस वक्त। अच्छा। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं काबुल इज द मोस्ट पीसफुल सिटी, जहाँ कत्ल नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है। इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ सिटी कैमरा जो हैं वो काबुल में नस्ब है। अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। अफगानिस्तान के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी वो जो नहर है, वो अफगानिस्तान में जो उन्होंने ऑक्सस रिवर के, हम कालाबाग डैम नहीं बना सके, वो बना सके। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, कानून का एक प्रिंसिपल है, लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ सोसाइटी। कानून इंसानों के रस्म व रवाज से पैदा होता है। पठान जो है ना, वो ये नहीं कहता कि तासंग अख्ताना दी मुंतक, वो कहता ये नहीं कहता तुम कैसा मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ता, वो कहता तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता, तुम कैसा पठान है कि रोज़ा नहीं रखता। हिंदू औरत भी होगी तो शटलकॉक बुरका पहन गई। अमेरिका वहाँ 20 साल रहा है, बुरके उतरा सका वहाँ से? बिल्कुल भी नहीं। शटलकॉक बुरके पहन के औरतें बाजार में शब, एक औरत है वो पहन के जाना चाहती है। आप तरक्की का मतलब ये है कि एक औरत जो है जब तक स्कर्ट नहीं पहनती तरक्की नहीं होती। एक, उसके बाद वहाँ पे ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इंटैक्ट, सिवाय कंधार के, वो तक इस्माइल साहब के साथ मैं गया भी था, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा वो भी उन्होंने 5वीं तक एजुकेशन रखी हुई है। फिर उसके बाद 5वीं से लेके उनके जो है 8वीं तक 3 साल उनके मिसिंग है, क्योंकि उनके अरेंजमेंट से अब कहीं वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनको करना चाहिए। उनकी आपस में लड़ाई भी इस पर हुई कि नहीं आने दो बच्चे। वो कहते हैं कि नहीं, प्यूबर्टी के बाद एक औरत बलूगत में आ जाए तो हम उसको इकट्ठे नहीं बिठा सकते, उनका प्रिंसिपल। अच्छा, और आपने क्या कहा था? सर मैंने ये कहा कि जो सैलून बंद हुए या बाकी सैलून बंद करते चाहते हैं ना, वो मर्जी उनकी। आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सेक्सुअल एक्टिविटी कहाँ होती है? यूरोपियन पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश हुई थी कि द सैलून्स एंड द ब्यूटी पार्लर्स शुड बी स्टॉप्ड। वो कहते हैं ये मॉडर्न डे वुमन स्लेवरी है। 75,000 औरतें जो हैं हर साल एम्स्टर्डम के बाज़ारों के अंदर, उसके अपना जर्मनी के बाज़ारों के अंदर जाती हैं, और ये जो कहते हैं सैलून एक डिकॉय है, उसके अंदर से मसाज पार्लर जो बेसिकली सेक्सुअल बिजनेस है। और वो कहती हैं कि इनको लेके आते हैं, इनके बाहर बड़े बड़े मुच्छों वाले वो बंदे बिठाए होते हैं, साथ कुत्ते रखे होते हैं, अपने इलाके से निकल नहीं सकती, कोई बैंकॉक से आ रही है, कोई जापान से आ रही है, कोई
आपको पता है 50,000 औरतें बांग्लादेश से हर साल बॉम्बे से स्मगल होती हैं। सही है। वो ब्रोथलाइज नहीं है। लेकिन औरिया साहब, यहाँ जहाँ तक आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, आप मसाज पार्लर्स की बात कर रहे हैं, जिस पैमाने पे वो कारोबार है, यकीनन उसमें बहुत सारी कबातें और आलमी लेवल पे और मुख्तलिफ ममालिक में तो बाकायदा इनके पूरे के पूरे नेटवर्क मौजूद हैं और लोग वहाँ इस मकसद के लिए जाते भी हैं। लेकिन जहाँ सिर्फ बुनियादी ज़रूरत है, इस तरह तो कल अगर वो ये पाबंदी लगा दें कि जूता भी नहीं बनाया जा सकता, हर आदमी अपना जूता खुद नहीं, ये बनाए, कैसे या एक दर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी दुकानें बंद कर दें। नहीं, ये सिर्फ कहाँ हुआ, बुनियादी जो ये कहाँ ज़रूरत हुआ है, ये कहाँ हुआ है? देखिए, उनका जो उन्होंने 3 पार्क जो फेमन पार्क के लिए डेडिकेट किए हैं। जो मेन उनका पार्क था वो काबल का, वो मेन आज का फेमन पार्क, सिर्फ ये उसकी दीवार ऊंची कर दी उन्होंने। पहले वहाँ पहले फैमिलीज का था, अब उन्होंने औरतों के लिए मुख्तस कर दिए। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे उनके टोरा न्यूज़ पे जाए ना, आप बाकी को देखते हो जो वो रोज़ उनकी अलमारा का जो उनकी वेबसाइट पे जाए ना, वो रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। उनमें औरतें भी हम अभी पिछले दिनों मैं उसको देख रहा था, वो फंक्शन जिसमें ख़वातीन को जो मेडिकल डिग्री तकसीम हुई, वो आसमान से उतर के आ गई थी औरतें। तो आप ये समझते हैं सारा प्रोपेगेंडा है? ऐसा कोई सूरत हाल पहले इस वक्त दिन से अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा मौजूद था, नहीं है? पहले दिन से प्रोपेगेंडा था, पहले दिन से प्रोपेगेंडा था। जो कैफियत वहाँ पर हमेशा से रही है, 90 खराबी पता कब हुई है? 1988 से लेके 1994 तक ये थे उनके यहाँ वॉरलॉर्ड्स के दिन, जब सारे मुजाहिदीन आपस में लड़े। 1994 दिसंबर में, नवंबर में जब 45 बंदे, जब मुल्ला उमर की पहली गवर्नमेंट आई है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप 1 इंच खून बहाए बगैर, एक कतरा खून बहाए बगैर 95% अफगानिस्तान काबू कर ले? पीपल स्टार्टेड स्टंटरिंग। एक और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया जो है उसका सबसे ज़्यादा अपना पॉपी कहाँ पैदा होती है? अफगानिस्तान। 97 कब पैदा होती थी? जब अमेरिका होता है। मुल्ला उमर ने पहले दौर में हुक्म दिया था, 2% पे आ गई थी। आप बैंकॉक में ख़त्म कर सके पॉपी, आप ग्रेनेडा में ख़त्म कर सके पॉपी, आप बाकी जगह कोकोआ ख़त्म कर चुके, आज फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक सिंपल ऑर्डर। दूसरी, मुल्ला उमर ने कहा था हथियार वापस कर दो 1997 में। पख्तून कहती हैं हमारा जेवर है। उन्होंने वापस किए। उन्होंने कहा जब आप हैं तो हमें हमारे को मसला नहीं। और पहला भी दौर पीसफुल था, आज भी दौर पीसफुल है। देखिए ना, आप यहाँ पर बैठ के 4 खबरें, आप मुझे आज तक मुझे बताइए किसी एक ने जाके एक अफगान औरत का, मर्द का इंटरव्यू लेके बताया हो कि मेरे साथ ये हो रहा है? सर, क्या ऐसे हालात हैं कि वहाँ किसी औरत का इंटरव्यू लिया जा सके? बिल्कुल लिया जा सकता है। तालिबान इसको अलाउ करते हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका इंटरव्यू लेके देता हूँ। सर लाजमी, अगर आप मेरे लिए फैसिलिटेशन करें ओ यस, तो मैं लाजमी जाना पसंद यूरोप करूंगा। वाले जाके इंटरव्यूज देते हैं। लेवल पता है क्या है कि वॉन रिडली गई है जब गिरफ्तार हुई है तालिबान की जेल में, और जब वापस आई है तो उसने कहा कैसे थे? उसने कहा मोस्ट कर्टिस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों वहाँ उनकी कैद में जब बंदा जाता है तो मुसलमान हो जाता है? पर औरिया साहब, अगर आप मुझे फैसिलिटेट करें, मेरी मुआवनत करें, तो मैं लाजमी अफगानिस्तान जाके आप इसके शिकेब के बाद चले जाएं। जो हकायक आप बता रहे हैं मैं उनको करीब से देखना चाहता हूँ। ये मेरी आप जाए हैं। ये 4-5 लोग, अभी विक्रम वहाँ गए हैं, उससे पहले वो क्या नाम था, असदुल्ला खान वहाँ गए हैं। वो रिपोर्ट सारी ये सही देते हैं।